है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इसमें बताया कि टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन 3 and 1/13 मिनट्स। मतलब एक टैंक को भरने के लिए दो पाइप लगे हुए हैं और दोनों पाइप मिलके 1/13 मिनट में दोनों पाइप भर सकते हैं। इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर टू फिल इट, अगर एक पाइप दूसरे पाइप से 3 मिनट ज्यादा टाइम लेता है, देन फाइंड द टाइम इन विच द फास्टर पाइप वुड फिल द सिस्टम। जो फास्टर पाइप है वो कितनी देर में टैंक को भर देगा। तो ये क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। पाइप के टाइमिंग में रिलेशन बता रखा है कि वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन अदर। तो हम एक को x मान लेते हैं और दूसरे को x+3 मान लेते हैं। let a pipe can fill the tank is equal to x मिनट। x मिनट में ये टैंक को भर सकता है। दूसरा पाइप जो b पाइप जो स्लोअर है, b पाइप कैन फिल द टैंक इन x+3 मिनट। ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो फास्टर कौन सा है? फास्टर ये वाला फास्टर है हमारा। ओके, तो फास्टर पाइप का हमने वैल्यू निकालना है, x मिनट निकालने हैं, कितना इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है। तो और इसके बाद दोनों पाइप मिलके A एंड B पाइप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन, ये बताया 3/1/13 मिनट। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है हमारा। 13 × 3 = 40, 40/13 40/13 मिनट्स। इतना मिनट आ गया। अब देखो इसमें करना क्या है। इसमें करना यह है कि अगर मैं ये मानूं कि ये पाइप जो स्लोअर वाला है, एक पाइप जो है और ये दूसरा पाइप, ये x मिनट ले रहा है और ये x+3 मिनट ले रहा है। अभी हम x को हटा देते हैं यहां से। हम ये मानते हैं कि अगर कोई पाइप, कोई टंकी या कोई पाइप अगर एक बाल्टी को 2 मिनट में भर देता है, 2 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में देखो 2 मिनट में पूरा भर देता है। कितना टाइम लेता है? 2 मिनट। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? आधा भरेगा, मतलब 1/2 ऑफ टैंक, टैंक का आधा भरेगा। तो ऐसे ही अगर कोई पाइप टैंक को 3 मिनट में भर देता है, एक मिनट में इतना भरा, 2 मिनट में इतना भरा और 3 मिनट में इतना भरा, ये सब बराबर है, ये सब वैल्यूज बराबर है, ये मान के चलो। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितना भरेगा? ये वैल्यू भरेगा जो कि 1/3 होगी। ऐसे ही अगर कोई पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में भरेगा 1/10। तो यही बात हम यहां पे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो देखो। तो हम ये बताते हैं कि ए पाइप कैन फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पार्ट टैंक का कितना पार्ट 1 मिनट में भरा जाएगा? अगर ए पाइप x मिनट में भर रहा है तो 1/x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर बी पाइप x+3 मिनट में भर रहा है, x+3 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x+3। तो बी पाइप कैन fill the part of tank in 1 minute। 1 मिनट में भरेगा 1/x+3। यहां पे पार्ट ऑफ टैंक है, ये पार्ट ऑफ टैंक है ये। ओके, इसको भी हम बता देंगे पार्ट ऑफ टैंक। टैंक का कुछ हिस्सा
कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन उसको भर पाएगा। तो ए पाइप 1/x पार्ट 1 मिनट में भर रहा है और बी पाइप 1/x+3 पार्ट 1 मिनट में भर रहा है, और दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितना भरेगा? देखो दोनों मिलके जब काम कर रहे थे तो ये 40/13 मिनट्स में ये पूरे टैंक को भर सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना भर सकते हैं? गैस करो। यहीं पे हमें देखना है कि ए एंड बी पाइप कैन फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना भरेगा? तो जैसे हमने यहां पे 1/x किया था, 1/x+3 किया था, वैसे ही हम यहां पे 1/14/13 करेंगे। मतलब क्या कर रहे थे हम? x का रेसिप्रोकल कर रहे थे। रेसिप्रोकल क्या आया था? 1/x। x+3 का रेसिप्रोकल कर रहे थे तो क्या आया था? 1/x+3। तो ऐसे ही अगर मैं 40/13 का रेसिप्रोकल करूं तो क्या आएगा? 13/40। तो यही बात हम यहां पे बताना चाह रहे हैं कि एक ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में 13/40 पार्ट ऑफ टैंक ये फिल करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अगर बताएं कि दोनों पाइप, ये देखो ये दोनों पाइप मिलके काम कर रहे हैं इतना, और ए अकेला 1/x पार्ट भर देता है 1 मिनट में, और बी अकेला 1/x+3 इसने 1 मिनट में काम करा, इसने भी 1 मिनट में काम करा। ये तो अकेले ही काम कर रहे थे ना। अब इन्होंने दोनों ने मिलके काम करा तो कितना भर रहा है? ये भर रहा है 13/40 आएगा यहां पे। इसको कह देंगे 13/40, क्योंकि ये दोनों मिलके अब काम कर रहे हैं। तो कितना? ये 1 मिनट में काम हो रहा है। कैसे? ये तो ए कर रहा था, ये बी कर रहा था, और ये क्या है? a+b कर रहा है। तो ये हम अप्लाई करेंगे इसमें। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का आसान तरीका है, देखो x और x+3 का एलसीएम ले लो। x और x+3 का हमने एलसीएम ले लिया। इस x से x+3 को डिवाइड करा तो ये बचेगा x+3 प्लस x+3 से इस एलसीएम को डिवाइड करो तो ये बचेगा हमारे पास x। दिस इज इक्वल टू 13/40। इसको सॉल्व करते जाओ और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये x ये हो गया ऊपर 2x+3 डिवाइडिंग बाय x² प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40। तो इसको आगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 42 जा ये हो गया 80x प्लस 120 इज इक्वल टू 13x² प्लस 39x। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे x² प्लस 3x 13 में मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया राइट हैंड साइड में, और 40 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ। मैं ये सारी वैल्यू इधर ले जाता हूं तो लिखता मैं इधर हूं 13x² प्लस 39x प्लस ये इधर जाएगा तो ये आएगा माइनस 80x प्लस नहीं माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इधर हमारा 0 बच गया। तो अब नेक्स्ट 13x² प्लस यहां पे कितना बचा? ये बचेगा माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 13, 41 और 120 इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा हमें, तो हम इनको एज इट इज ही रखते हैं। यहां c की मल्टीप्लाई a में करो तो ये हमें 13 इंटू 120 मिलेगा, जो कि बनेगा 0 13 दूनी 26 का 6 2 13 और 2 15 1560 आया।
इसके फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन 13 से करेंगे तो 120 ही आएगा, फिर 2 से करते हैं 60, फिर 2 से करो ये 30 आया, 2 से करो ये आया 15, और ये 2 से 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। अब देखो कितना बनता है यहां पे, इसके फैक्टर करके 2 फैक्टर ऐसे बनाओ जिसका सम 41 हो, तो 13 पंजे 39, 13 पंजे 65 हो गया, और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 ये हो गया, तो ये आता है माइनस करेंगे तो ये 41 ही आएगा। ओके, तो यहां पे हमें 2 फैक्टर मिल गए 65 और 24। तो यहां कैसे करें 65 और 24 को हैंडल, 13x स्क्वायर 65x 24x माइनस 120 इज इक्वल टू, यहां पे साइन नहीं लगाया मैंने, ये साइन नहीं लगाया 65 में और 24 में। क्यों नहीं लगाया, उसका रीजन है, देखो मुझे चाहिए यहां पे माइनस का साइन, क्योंकि मेरे पास जो माइनस 1560 आया था जब इनकी मल्टीप्लाई करी थी, 120 और 13 की मल्टीप्लाई की थी, माइनस 1560 आया था। अब यहां पे माइनस साइन का मतलब क्या है कि 65 और 24 दोनों के निशान, दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, तो एक को माइनस एक को प्लस देना है। अब किसको माइनस किसको प्लस देना है वो डिपेंड करेगा 41 में, 41 में किसका साइन है, माइनस का। तो जो बड़ी संख्या है यहां पे 65 और 24 में, उसको माइनस का निशान दे दो, जोन सी यहां पे वैल्यू है, और इसको प्लस दे दो, सिंपल सी बात। तो ये आ गया 13, इसमें कॉमन आ गया 13x कॉमन आ गया, यहां पे बचा x माइनस 13 पंजे 65 प्लस, और इसमें 24 कॉमन आ गया, यहां बचा x माइनस 5, 24 पंजे 120, दिस इज इक्वल टू 0। सेम वैल्यू आ रही है x माइनस 5 और यहां पे भी x माइनस 5, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। क्या कॉमन निकला इन दोनों टर्म्स में से, x माइनस 5 कॉमन निकला, और हमें मिलेगा 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां दोनों वैल्यूज, दोनों फैक्टर्स जो है उनका मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। हम इन दोनों को 0 बता देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई मैं 2 में करूं तो 0 कभी नहीं आएगा, मैं 2 की मल्टीप्लाई 0 में करूं तो 0 आ सकता है, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करूं तो 0 आ सकता है, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करूं तब 0 आ सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर x 13x माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां पे x आ गया 5 और यहां आ गया x आ गया माइनस 24 बाय 13। ये वैल्यू नेगेटिव आई है, ये हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में टाइम नहीं आएगा, हमारा टाइम कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो x जो वैल्यू है 5 आया, और यही हमारा आंसर है। जो फास्टर पाइप है, इट कैन फिल द टैंक इन 5 मिनट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर वो स्लोअर पाइप के बारे में पूछता है तो हम बता देंगे 8 मिनट। यहां पे जो स्लोअर पाइप था वो 8 मिनट में फिल कर पाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनते हैं जिनको सेम प्रोसीजर से ही करेंगे।